Hello, children. Today we are going to read the very first lesson of our book, and name of the lesson is Who Did Patrick's Homework? Patrick यहाँ पे एक लड़का है और क्वेश्चन से ही लेसन का नेम शुरू हो रहा है. Who did Patrick's homework? It is written by Carol Murray. तो ये जो स्टोरी है ये एक मैजिकल रियलिज्म है. इसमें मैजिक भी है, रियलिटी भी है. The story conveys the message that self-help वर्क्स वंडर्स. अगर हम खुद की मदद करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं. मुश्किल से मुश्किल काम भी हम कर सकते हैं अगर हम ठान लें कि हमें अपनी खुद की मदद करनी है. सो लेट्स रीड द लेसन नाउ. सो बिफोर आई स्टार्ट द लेसन आप सब भी अपनी बुक खोल लेंगे एंड व्हेरेवर आई एम रीडिंग यू हैव टू बी देयर. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. इस स्टोरी में एक लड़के की बात हो रही है जिसका नाम है पैट्रिक. और सबसे फर्स्ट लाइन में हमें बताया गया है कि पैट्रिक कभी अपना होमवर्क नहीं करता था. टू बोरिंग ही सेड. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड. तो वो कहता था कि होमवर्क बहुत बोरिंग है. इसके बदले उसे मज़ा आता था खेलने में. और क्या खेलता था वो हॉकी भी खेलता था, बास्केटबॉल भी खेलता था और निंटेंडो इज़ अ वीडियो गेम. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. तो टीचर्स जो है they used to tell him कि पैट्रिक आप अपना होमवर्क करो नहीं तो तुम कुछ नहीं सीख पाओगे. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus. Ignoramus का मतलब होता है मूर्ख, जिसे किसी तरह का ज्ञान नहीं होता. But what could he do? He hated homework. अब ऐसे कई लोग होते हैं, आप भी होंगे कई, जिनको होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता है. ऐसा नहीं आप मूर्ख हो, बट होमवर्क नहीं अच्छा लगता है. सो पैट्रिक भी ऐसा ही बच्चा था जिसे होमवर्क करना बिल्कुल भी नहीं पसंद था. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. ग्रैब का मतलब होता है छीन लेना. तो एक दिन क्या हुआ, उसने देखा कि उसकी जो पालतू बिल्ली है वो एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है. तो जब उसने डॉल देखी पैट्रिक ने तो छीन ली कैट से. टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज. टाइनीएस्ट साइज यानी बहुत छोटा. जैसे आपकी छोटी सी गुड़िया होती है, छोटा सा गुड्डा होता है ना, आपसे बहुत छोटा होता है वो. सो पैट्रिक ने जब देखा कि ये तो डॉल नहीं है, वो सरप्राइज हो गया. उसने देखा दैट इट इज़ नॉट अ डॉल बट इट इज़ एन एल्फ. एल्फ क्या होता है? छोटा इंसान, बौना इंसान, गुड़िया के जैसा ही बिल्कुल उसी साइज़ का. ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस. तो उसने एक पुराने स्टाइल की ऊनी शर्ट पहनी हुई थी और ब्रीचेस यानी निक्कर. उसने एक हाफ पैंट पहनी हुई थी. एंड अ टॉल हैट मच लाइक अ विच आपने देखा जादूगरनी. जादूगरनी कैसी हैट पहनती है? एकदम बड़ी सी और टोपी अलग सी होती है उनकी, वैसी हैट उसने पहनी हुई थी. ही येल्ड. और जैसे ही पैट्रिक ने उसको हाथ में लिया तो वो जो बौना, वो एल्फ था, वो ज़ोर से बोला, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट. प्लीज़ मुझे बचा लो, उस बिल्ली को मुझे वापस मत देना प्लीज़. और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा एक काम करूँगा, कोई भी एक विश पूरी करूँगा मैं. अब बच्चों, अगर आपको भी कोई ऐसा एल्फ या कोई ऐसा जीनी मिल जाए जो बोले कि हा मैं आपका होमवर्क करके दूंगा, सो व्हाट विल हैपन? ही विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, इजंट इट? सो पैट्रिक कुडंट बिलीव हिज लक टू हैव द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स हियर. पैट्रिक को भी विश्वास नहीं हुआ. ही कुडंट एक्सेप्ट दैट ही वाज सो फॉर्चुनेट, सो लकी कि उसकी सारी मुसीबतों का हल मिल गया. ही सेड, ओनली इफ़ यू डू all my homework till the end of the semester. That's 35 days. तो पैट्रिक ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें बिल्ली को नहीं दूंगा, लेकिन एक शर्त पे कि जो आने वाले 35 डेज़ हैं वो तुम्हें मेरा होमवर्क करते हुए बिताने होंगे. इफ़ यू डू अ गुड एनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज. एज आपको पता है जो ग्रेडिंग आपकी मिलती है ना, ए ग्रेड, A+ ग्रेड मार्कशीट में. तो पैट्रिक कहता है अगर तुम 35 डेज़ मेरी हेल्प कर देते हो तो शायद मुझे ए ग्रेड मिल जाए. सो इस शर्त पे मैं बिल्ली को नहीं दूंगा. सो विल यू डू दैट फॉर मी? द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर. रिंकल का मतलब होता है सलवटें पड़ना.
एंड डिश क्लॉथ यानी पोचा जिससे हम आंगन साफ करते हैं, एंड हैम्पर पोचे की बाल्टी। तो जब पैट्रिक ने कहा विल यू डू माई होमवर्क, तो वो जो एल्फ छोटा सा इंसान था उसके चेहरे पे बहुत सारी चिंता की लकीरें आ गई। उसका चेहरा ऐसे हो गया जैसे निचोड़ा हुआ पोचा हो जाता है, यानी कि वो बहुत ही टेंशन में आ गया। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट। अब देखिए ये सारी इस लाइन में बताया गया है कि एल्फ जो है उसको कितना गुस्सा आ रहा है। कई बार होता है ना, हम फंस जाते हैं कहीं पे जहाँ से हमारा निकलना बहुत मुश्किल होता है। द सेम थिंग इज हैपनिंग विद दिस स्मॉल लिटिल मैन। ही किक्ड हिज लेग, उसने अपने पैर भी पटके, डबल्ड हिज फिस्ट एंड ग्रिमेस्ड एंड स्काउल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। कभी वो अपने होठों को दबा रहा है, कभी यानी चेहरे से उसके वो सारा गुस्सा एक्सप्रेशंस जो है उसमें एंगर, उसमें डिसअप्रूवल था, यानी वो नहीं चाहता था ये करना, लेकिन ही हैड नो ऑप्शन। ओ एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट। तो वो अपने खुद से ही कहता है एम आई कर्स्ड। कर्स्ड का मतलब होता है बुरी किस्मत, कि मेरी कितनी बुरी किस्मत है, पहले मैं बिल्ली के पास फंस गया और अब मैं पैट्रिक के हाथ में फंस गया, लेकिन क्या करें, आई विल डू इट। तो वो हाँ कर देता है। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगैन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। और अपनी ज़बान का पक्का था एल्फ, उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच। एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा। देयर वाज वन ग्लिच। ग्लिच यानी एक इनफॉर्मल वर्ड है ये, यानी जो आपको किसी काम को करने से रोके, रुकावट आना। तो उसने होमवर्क तो शुरू कर दिया, लेकिन एक आफत थी। क्या थी? द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। अब होमवर्क कैसे करना है, क्या करना है, ये उसे नहीं पता था, तो उसे हमेशा पैट्रिक की हेल्प चाहिए होती थी होमवर्क करने के लिए। जैसे कई बार आपको भी डिफ़िकल्ट वर्क मिलता है, देन यू सीक योर पेरेंट्स हेल्प, नो। कभी आप मम्मी के पास जाते हो, कभी आप पापा के पास जाते हो हेल्प के लिए। सेम इज़ हैपनिंग विद एल्फ ऑल्सो। हेल्प मी ही वुड से, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प। अब वो कहता मेरी मदद करो, पैट्रिक को करनी पड़ती, क्योंकि होमवर्क तो ऑब्वियसली इट वॉज पैट्रिक्स, नो। इन वॉट एवर वे, I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. Squeaked यानी ज़ोर से चिल्ला के बोलना। तो कभी कभी होमवर्क करते हुए एल्फ कहता मुझे इसका मतलब ही नहीं पता है। पैट्रिक का होमवर्क जो होता कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते, तो वो कहता गेट मी अ डिक्शनरी। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। तो एल्फ कहता नहीं, डिक्शनरी लाने से काम नहीं चलेगा पैट्रिक, उस वर्ड को डिक्शनरी में ढूंढो और ज़ोर से बोल के बताओ मुझे, तब मैं फिर आपका होमवर्क कर दूंगा। When it came to maths, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। अब मैथ्स तो एल्फ को बिल्कुल नहीं आती थी, मुसीबत लगती थी उसे, तो पैट्रिक को पूरी मदद करनी पड़ती। What are times tables? The elf shrieked. We elves never need that. And addition and subtraction and division and fractions. एल्फ कहता क्या है ये मैथ्स में, हम एल्फ्स को तो कभी नहीं चाहिए ये सब, ना हमें एडिशन चाहिए, ना सब्ट्रैक्शन चाहिए, ना ही कोई फ्रैक्शंस और कुछ और चाहिए, क्या है ये तुम्हारी मैथमेटिक्स। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। तो एल्फ कहता पैट्रिक मेरे पास बैठ जाओ और तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी मैथ्स में, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स अ मिस्ट्री। और तुम्हारी ह्यूमन बीइंग की हिस्ट्री, जो पुरानी बातें पढ़नी है, वो मेरे लिए मिस्ट्री है पैट्रिक, आई कांट अंडरस्टैंड हिस्ट्री। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। तो एल्फ अब तक तो छोटी छोटी बात पे ही चिल्लाता था, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। अब जैसे जैसे वो सब्जेक्ट देखे उसने, कभी मैथ्स कभी हिस्ट्री, तो वो और ज़्यादा गुस्से में हो गया। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। उसने पैट्रिक को ऑर्डर किया कि जाओ लाइब्रेरी में जाओ और ज़्यादा बुक्स लेके आओ, क्योंकि जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे उतना नॉलेज बढ़ेगा। और पढ़ेगा कौन? पैट्रिक, यू आर गोइंग टू रीड एंड टेल मी, तुम पढ़ के मुझे बताओगे, देन आई विल डू योर होमवर्क। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे, दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग। नैग किसे बोलते हैं? जो हमेशा दूसरों को परेशान करता है, द वन हु ट्रबल्स एवरी टाइम। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, एंड वॉज इट अ ड्रैग? तो पैट्रिक ने कभी इतनी मेहनत नहीं की थी, अब वो पूरी अपनी कोशिश कर रहा था मेहनत करने की।
He was staying up nights, had never felt so weary. कभी एल्फ उसको कहता किताब पढ़ के बताओ, कभी वो कहता मुझे डिक्शनरी से मीनिंग बताओ. सो ही वॉज स्टेइंग अप नाइट, रात भर जाग रहा था और इतना वेरी यानी टायर्ड, इतनी थकान पैट्रिक को कभी नहीं हुई. वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड, आंखें जो है एकदम फूली फूली कब होती है, जब हम रात को नींद प्रॉपर नहीं लेते, तो वैसी आईज पैट्रिक की हो गई थी. एंड ब्लेरी इज लुकिंग डल, बहुत ही थकी थकी सी आंख लगना. तो क्योंकि पैट्रिक से इतना काम करवाया जा रहा था, सो ही वॉज वेरी टायर्ड. फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो. तो वो आखिरी दिन आ गया. नाउ द एल्फ हैड कंप्लीट फ्रीडम टू गो. वो आज़ाद था, वो जा सकता था. एज फॉर होमवर्क there was no more, so he quietly and slyly slipped out the back door. तो अब सारा होमवर्क क्योंकि उसने फिनिश कर दिया था, अपना वादा निभा दिया था उसने, सो एल्फ ने क्या किया, वो चुपचाप क्वाइटली एंड स्लाइली यानी सीक्रेट, छुप छुप के, स्लिप्ड आउट, बाहर निकला और बैक डोर से चला गया वापस. पैट्रिक गॉट हिज A's. अब क्योंकि इतना होमवर्क अच्छा हुआ था तो पैट्रिक को A ग्रेड मिला. His classmates were amazed. His teachers smiled and were full of praise. सभी classmates जो हैं वो आश्चर्य से भर गए कि wow, Patrick has done very well. And teachers were also very happy and they were all praising Patrick. Praise यानी तारीफ करना. And his parents wondered what had happened to Patrick. और उसके मम्मी पापा ने सोचा अरे भाई हमारे बेटे को तो कभी A ग्रेड नहीं मिले, बहुत एक्टिव हो गया है ये. He was now the model kid. मॉडल किड किसे बोलते हैं बच्चों? इसका मतलब होता है ऐसा बच्चा जिसे देख के दूसरे बच्चे भी इंस्पायर होते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं. सो पैट्रिक अब वैसा बन गया था. Who cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. तो अब पैट्रिक अपना रूम खुद साफ करता था, अपने सभी काम खुद करता था. He was always cheerful, खुश रहता था. He was never rude, चिल्लाता नहीं था किसी पे. And he had developed a whole new attitude. एक अलग ही पर्सनैलिटी पैट्रिक की बन गई थी. Now he had become a very nice boy. You see, in the end, Patrick still thought he would make that tiny man do all his homework. तो पैट्रिक ने फाइनली भी यही सोचा कि उसका सारा होमवर्क एल्फ ने करके दिया है. But I'll share a secret just between you and me. तो राइटर जो है हमसे कह रहा है कि एक सीक्रेट है जो कि मैं सिर्फ आप लोगों को बताना चाहता हूँ. एंड वॉट इज़ इट? इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ. अब ये तो हमें पता ही है. होमवर्क बताइए किसने किया था? एल्फ ने किया था? नहीं, उसने पैट्रिक से सारा होमवर्क करवाया था. यानी जो भी वर्क करना था वो सारा पैट्रिक ने खुद किया, सिर्फ एल्फ ने लिख के दिया था. All the hard work was done by Patrick himself. So question जो है हमारे लेसन का नेम, Who did Patrick's homework? बताइए, Who did it? अगर आपको लेसन समझ में आया है देन आप मुझे आंसर में लिख के बताएंगे कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, एल्फ ने किया या पैट्रिक ने खुद किया. I'll be waiting for your answers and if you have any doubt in this lesson you can ask me anytime. Have a good day.